हेलो व्यूवर्स। आज के आरटीआई लेक्चर पार्ट 2 में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक्स जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आरटीआई में कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है और कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं है, कौन से डिपार्टमेंट में हमें अप्रोच करना चाहिए और कौन से डिपार्टमेंट में हमें इंफॉर्मेशन के लिए अप्रोच नहीं करना चाहिए। क्लास में हम देखेंगे फर्स्ट अपील क्या होती है और सेकेंड अपील हमें कब फाइल करनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे आप ये जान सकते हैं कि हम कौन से इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट को हम अप्रोच कर सकते हैं, और अगर आपका एप्लीकेशन खारिज होता है तो उसके बाद आप कौन सा स्टेप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आइए देखते हैं हम आरटीआई यूज करके कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आरटीआई यूज करके हम जान सकते हैं। जैसे हमारी पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, डिलेड पीएफ विड्रॉवल, पीएफ अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, डिलेड पासपोर्ट, डिलेड ऑफ आधार कार्ड, आईआरसीटीसी रिफंड क्यों नहीं हुआ, कॉपीज ऑफ आंसर शीट्स हम ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि उन्होंने पेपर बहुत अच्छा लिखा है लेकिन उनके मार्क्स नहीं आए, तो हम आरटीआई फाइल करके आंसर शीट्स भी हम मंगा सकते हैं। स्टेटस ऑफ ईपीएफ जान सकते हैं, स्टेटस ऑफ एफआईआर, जैसे कोई कंप्लेन हुई है, किसी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हम उसका क्या स्टेटस है, हम वो आरटीआई फाइल करके भी ले सकते हैं। हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई है तो इसके लिए भी हम आरटीआई फाइल करके जान सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है। एलटीसी क्लेम्स, लेकिन इसमें हम पर्सनल डिटेल्स के बारे में, जैसे किसी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स के बारे में हम नहीं जान सकते। कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग एनी कैंडिडेट्स, प्रॉपर्टी रिटर्न्स, इनके बारे में जान सकते हैं। कमर्शियल एग्रीमेंट क्या चल रहा है हमारे देश में, पब्लिक फंड के बारे में। तो ये सारी चीजें हम आरटीआई के थ्रू जान सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमें कौन से डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। देखिए, आरटीआई फाइल करते वक्त हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें किस से इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन से डिपार्टमेंट में हमें आरटीआई फाइल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम आरटीआई फाइल किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं, जैसे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जो भी हमारे भारत के संविधान के अंदर आते हैं बाय लॉ, जैसे पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सारे सेक्टर्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स में हम अपनी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। हम आरटीआई किसी भी प्राइवेट सेक्टर को फाइल नहीं कर सकते जब तक वो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट फंडेड ना हो। अगर वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, वो प्राइवेट सेक्टर जैसे कोई एनजीओ है या कोई स्कूल्स है, अगर उन्हें गवर्नमेंट फंड देती है तो हम उनसे अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आरटीआई के थ्रू, वरना हम प्राइवेट सेक्टर में आरटीआई लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर्स को टैक्स पे नहीं करते, तो प्राइवेट सेक्टर्स लायबल नहीं है हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, इसलिए हमारा पूरा हक है कि हम उनसे इंफॉर्मेशन लें। तो जैसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के अंदर, जैसे जिला परिषद, म्यूनसिपैलिटीज ब्लॉक डिपार्टमेंट है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, आर्म फोर्सेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस जिससे गवर्नमेंट को फंड आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एंटरप्राइजेस है, एनजीओ, वही एनजीओ जो गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड है, जिला परिषद है, पंचायत है, समितिज, म्यूनसिपैलिटीज, ये सारी चीजों से, ये सारी सेक्टर से हम अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इनएक्सेसिबल है अंडर आरटीआई, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से नहीं ले सकते। क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हमारे देश के संविधान से रिलेटेड रहती हैं, हमारे देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड रहती हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट वो सारी इंफॉर्मेशंस भी अगर दे देगी तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। पर्सनल डिटेल्स है, किसी फैमिली के पर्सनल डिटेल्स हम नहीं मांग सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न है उनका, उनके पैन की इंफॉर्मेशंस क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि इस पे राइट टू प्राइवेसी है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी है, हम किसी की पर्सनल डिटेल्स को मांग नहीं सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है किसी की, किसी की फैमिली डिटेल्स, जीपीएफ, सीजीईआईएस से रिलेटेड है इन, और वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो किसी पर्सनल एम्प्लॉय के बारे में है, किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स को भी हम मांग नहीं सकते।
FIR उस वक्त नहीं ले सकते जिस वक्त ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन वो टाइम पे चल रही है, क्योंकि वो सारी चीजें कोर्ट में सबमिट करनी होती है किसी से रिलेटेड। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो वो टाइम पे हम उनकी केस डायरी में जो भी लिखा हुआ रहता है, जैसे पुलिस की किसी भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो केस डायरी के बारे में हम नहीं मांग सकते, नहीं पूछ सकते उस टाइम पे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम नहीं मांग सकते जो केस में अभी हम दर्शाने वाले हैं, किसी प्रोसिक्यूशन पे केस चल रहा है। कोई भी टेलीफोन डिटेल्स नहीं मांग सकते अगर जब तक वो ऑथराइज्ड पर्सनल ना हो तब तक। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम गवर्नमेंट की नहीं ले सकते हैं, जैसे रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के साथ हमारे क्या रिलेशंस है, उन्होंने कैबिनेट में क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस, क्योंकि बाहर जाएगी तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो जो भी डिसीजन कैबिनेट में हुआ है हम वो भी नहीं मांग सकते। ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, क्योंकि और बहुत सारे इंडिविजुअल सेफ्टी, पर्सनल प्राइवेसी की डिटेल्स, क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का सवाल है, तो ये सारी चीजें हम गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। तो कौन से डिपार्टमेंट से हम इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए हम इन लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, NCB है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस स्टेशन, जो भी चीजें हैं जो हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है देश की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, आसाम राइफल्स है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन लोगों से हम अपनी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। अभी हम जानेंगे कि हमें RTI फाइल एड्रेस किसको करनी है। हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जिन्हें हम PIO कहते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। काम होता है एप्लीकेशन रिसीव करना। जो भी RTI हम फाइल करेंगे उनको ये रिसीव करेंगे PIO। तो एप्लीकेशन रिसीव करना, उसे एग्जामिन करना और जवाब आप तक पहुंचाना। आपको उनका रिप्लाई 30 दिनों के अंदर मिल जाता है। आपको एप्लीकेशन लिखते वक्त उनका नाम जानना जरूरी नहीं है, इतना लिख दीजिए, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। छोटी जगहों पे PIO नहीं होते, वहां होते हैं सब डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल लेवल पे APIO, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या करते हैं, वो आपके एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं और वो PIO तक पहुंचाने का काम करते हैं। 5 दिनों के अंदर वो आपके एप्लीकेशन को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते वक्त एड्रेस कीजिए टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो क्या होगा जब हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है, जो हमें रिप्लाई आया है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर हम उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या करें। तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। हम फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील हम कब फाइल कर सकते हैं, विद इन 30 डेज की लिमिटेशन पे। मतलब जब भी हमें रिप्लाई आया है गवर्नमेंट की तरफ से RTI का, उसके 30 डेज के अंडर ही हम फर्स्ट अपील को फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील हम कब फाइल कर सकते हैं, जब भी हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है वो इनकरेक्ट है या आप उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप ये फर्स्ट अपील को फाइल कर सकते हैं। ये अपील फाइल करने के लिए आपको किसी भी फीस की जरूरत नहीं है, आपको फीस देना बिल्कुल भी नहीं है इस फर्स्ट अपील में। जबकि RTI फाइल करते वक्त आपको 10 रुपीज देना पड़ता है, लेकिन इस वक्त में फर्स्ट अपील में आपको कोई भी फीस देना जरूरी नहीं है, देना ही नहीं है। लेकिन कुछ स्टेट्स है, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहां पे फीस लगती है फर्स्ट अपील के लिए भी। तो जब भी आपको आपकी मिली गई इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फर्स्ट अपील को फाइल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट अपील ने भी आपको आंसर नहीं दिया है, आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस वक्त आप सेकेंड अपील अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड अपील लगा सकते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी होगी आपके डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे ही और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें।